नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल एक घंटा का पता ही इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक निगम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मेंटेनिंग योर वेबसाइट या मेंटेनिंग आ वेबसाइट। मेंटेनिंग योर वेबसाइट का मतलब होता है कि जो भी आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और उसको डेवलप करेंगे और उसको मेंटेन करना, ये तीनों प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। और क्या क्या इसमें फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या की रोल्स होते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, आज के समय में वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे वो किसी चाहे वो इन्वेस्टिंग कंपनी की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो एक छोटे से फर्म की ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए वेबसाइट का सहारा लेता है, और वेबसाइट एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जहाँ पे आप इंटरनेट की मदद से आपके पास बहुत सारे बिजनेस के सोर्सेस मिलते हैं, साथ साथ बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका जो भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा सा ही कोई ना कोई बिजनेस हो, लेकिन उस बिज़नेस को एनहेंस करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने बिजनेस के लिए, तो आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनर के बारे में, कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या उसको मालूम होना चाहिए। रिसर्च एंड गोल सेटिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो वेबसाइट डिज़ाइनर जिस कंपनी का भी या जिस फर्म का भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहा है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके कंपटीशन क्या हैं, और वो कंपनी किस प्रोडक्ट पर डील करती है, और वो कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, और उसका टाइमिंग क्या है, और उसके फाउंडर कौन है, और उसका जब इंट्रोडक्शन और कॉन्टैक्ट पेज को वो बनाए, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उससे पहले ये सारी रिसर्च उससे कर लेनी चाहिए। उसके कंपटीशन के स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कंपटीशन के प्रोडक्ट क्या हैं, कंपटीशन के प्राइसेस क्या हैं, कंपटीशन उसके कंपटीशन किन किन प्रोडक्ट पर डील कर रहा है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ उसको जो है रिसर्च के टाइम पे ध्यान देना चाहिए, तभी वो अपनी वेबसाइट डिज़ाइन को जो गोल है वो बहुत आसानी से बना पाएगा। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक बात आपको याद होगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइनर को उसकी अगर रफ पेज में उसकी डिज़ाइन को पहले प्लान कर लेना चाहिए। उसके अनुसार जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए उसके डाटा को अरेंजमेंट करना चाहिए, उसको फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो बिजनेस आ सके। तो प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनर हर व्यक्ति यही चाहता है कि प्लानिंग होना, एक गोल को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आगे के सारे स्टेप्स यूज़लेस हैं, अगर फर्स्ट स्टेप प्लानिंग अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो बेस है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग को आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। जब प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये मालूम होगा कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, यानी कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डाटा, इमेजेस और उस कंपनी के फैक्ट्स और उस प्रोडक्ट के फैक्ट्स वगैरह मालूम होने चाहिए आपको। तभी आप जो है उस कस्टमर के अनुसार आप डिज़ाइन को लेआउट कर सकते हैं, यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट, उसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा बेस्ट आपको जो है लेआउट बनाना है। क्योंकि लेआउट का जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते नहीं है। तो जो मेन्यू का जो मेन्यू पेज होता है, वो उसका जो लेआउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तभी इम्प्रेस होकर के आपके पास बिजनेस आ सकता है, तभी वो आगे आपके पेजेस में के लिए लिंक में क्लिक करेगा। तो जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए आपको जो है कंटेंट को लिखना पड़ेगा। मतलब आपके पास कंटेंट के डाटा तो आ गया, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए, अब उसको सेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट राइटिंग करनी पड़ेगी। जब कंटेंट राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कंटेंट राइटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको आपको जो है कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आपको जो है यहाँ पे HTML के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे कुछ आप लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिससे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है। जैसे कि आपका HTML हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, कास्केटिंग स्टाइल से चीज़ें बोलते हैं।
.NET हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ कोडिंग। जब आप कोडिंग कर लेंगे तो फिर आप कोडिंग करने के बाद यानी कि आपकी वेबसाइट वेब पेजेस सारे बन गए हैं, वेबसाइट बन गई है, आपकी वेबसाइट के हाइपरलिंक्स द्वारा जो है उस वेबसाइट में सारे वेब पेजेस के कलेक्शन और वेब पेजेस को जो है क्रिएट कर दिया है। फिर बात आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस कंपनी के लिए आपने उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है वहाँ के CEO या डायरेक्टर्स या वहाँ के IT हेड या मैनेजर को दिखा करके आप अप्रूवल लेते हैं कि उसको जो है उसको गूगल में अपलोड किया जाए, जिससे कि आपको बिजनेस आ सके। तो पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद जब अप्रूवल मिल जाता है उस ऑफिशियली ऑन द रिटेल उस कंपनी से कि इसको लॉन्च कर दिया जाए, तो उसके बाद उसको फाइनली उसके डोमेन को परचेज़ करके जो है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। डोमेन तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे हॉस्टिंगर हो गई और भी डिफरेंट कंपनीज हैं, GoDaddy हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो भी जिस वेबसाइट का मतलब जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा वो वहाँ से आप जो है वहाँ उस कंपनी से आप परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ करने के बाद जो है आप उसमें उसके ज़रिए जो है आप अपलोड कर देंगे। फिर ये हो गई लॉन्चिंग। फिर लॉन्चिंग के बाद आता है मेंटेनिंग। मेंटेनिंग का मतलब होता है कि आपने जो वेबसाइट है वो आप मेंटेन करने के लिए जो कंपनी की नई नई डिटेल्स और कॉन्सेप्ट्स आती हैं वो मेंटेन करना, और जो नए अपडेट्स आते हैं उसको मेंटेन करना, उसको कोडिंग के अनुसार जो है ढालना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वेबसाइट डिज़ाइनर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसी के द्वारा जो है वेबसाइट को मेंटेन किया जा सकता है और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे डेवलप भी किया जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान देती हैं, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है यदि आप किसी कंपनी की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो को पसंद आया हो या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन मेरी तरफ से आपको मिलती है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।